8 मार्च को सुबह 10 बजे समाज जागृति समारोह जो है उसका आयोजन हुआ है और इस समारोह के साथ साथ सरदार शहर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो है शैक्षणिक हब बनने जा रहा है और उसके तहत जाट समाज की ओर से जाट विकास संस्थान में एक बड़े हॉल की तैयारी की गई है जिसमें प्रोजेक्टर लगेगा, बच्चों को कोचिंग और शिक्षण व्यवस्थाएं होंगी और यहाँ हजारों बच्चे जो हैं बच्चियां जो हैं वो शिक्षा लेंगे। इसका उद्घाटन जो है मेघालय के राज्यपाल महामहिम सतपाल जी मलिक साहब जो है अपने खुद के कर कमलों से करेंगे, जिनका सानिध्य रहेगा अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम जी मीर साहब और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों स्वर्ण पदक जीतने वाले देवेंद्र जाजड़िया जी जो हैं यूथ आइकॉन हैं, वो भी हमारे बीच में आ रहे हैं। जाट समाज के राजस्थान भर से बहुत सारे महामहिम आ रहे हैं। रमेश जी डूडी साहब भी इसमें शिरकत करेंगे, सुचित्रा जी आर्य साहब भी इसमें आएंगे। तो इस समारोह के जरिए जाट समाज शिक्षा और समाज सुधार के साथ साथ समाज के जो है एक सूत्र में बांधने का काम करेगी। ये समारोह जो है संभाग स्तर पर इतना बड़ा समारोह होने जा रहा है जिसके लिए समाज के लोगों ने 25 बीघा में पंडाल लगा करके लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था की है। हमें जो अभी समाचार मिल रहे हैं बीकानेर संभाग के भिन्न भिन्न गांवों से, शहरों से, कस्बों से समाज के लाखों लोग जो है इसमें शिरकत करेंगे और एकजुट एक संदेश करेंगे, अनुशासित तरीके से करेंगे और एक संकल्प लेंगे समाज के विकास का, समाज की उन्नति का, समाज के उत्थान का, समाज में शैक्षणिक जागृति का, समाज में एकता का परिचय इस मंच से देखने को मिलेगा। इसमें जो है सारी मीडिया भी आमंत्रित रहेगी। ये कार्यक्रम कितने बजे से सुचारू रूप से चालू होगा? यह कार्यक्रम 8 मार्च को 10 बजे इसी जाट विकास संस्थान की सहोदर संस्था जो है नारी कन्या छात्रावास एकदम पास में चिपटी हुई है, उसकी 25 बीघा में जो है शुरू हो जाएगा 8 बजे से प्रारंभ होकर के और जब तक जो हमारे अतिथि सब जो हमें मार्गदर्शन नहीं देंगे तब तक चलता रहेगा। इस समारोह में बैठने की, सुरक्षा की और जितने भी लोग आएंगे उन सब लोगों की खाने की व्यवस्था जो है वो भी समाज जो है समाज के व्यक्तियों के सानिध्य से करेगी। समाज के प्रबुद्ध लोग जो है उसमें सहयोग करेंगे। सर, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, किस प्रकार की ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी, वाहनों की व्यवस्था रहेगी? ट्रैफिक और वाहन की व्यवस्था के लिए अभी जो है सरदार शहर के उप अधीक्षक जो है वो दौरा करके गए हैं, एसएचओ साहब भी दौरा करके गए, ट्रैफिक के भी बहुत सारे जो है अधिकारी आए हैं और उनके साथ बैठ करके ये तय हो गया है कि बीकानेर रोड जो है इसमें आवागमन वाले किसी भी साधन को असुविधा नहीं होगी। सब लोगों के लिए हमारे वॉलेंटियर जो हजारों वॉलेंटियर हैं वो सारे जो है व्यवस्था को चेक करेंगे, उसके साथ साथ सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें सहयोग करेंगे और हमने खुद ने भी जो हमारा मीटिंग स्थल है उससे लगती हुई जो है ट्रैफिक के वाहनों की खड़े रहने की और सुरक्षा की व्यवस्था की है। पूरा जो है शहर में चौक व्यवस्था रहेगी, चौक चौबंद रहेगी। सर, जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे वो खुद के साधनों से आएंगे, फिर आपकी तरफ से भी साधन उनको दिए जाएंगे? जिससे सारे समारोह में जो लोग आ रहे हैं वो सारे स्वतः स्फूर्त तरीके से आ रहे हैं। हर व्यक्ति का इस बात के लिए संदेश आ रहा है कि हमारे लिए कोई साधन की सुविधा नहीं की जाए, हम हमारे साधनों से आएंगे। हमारे पास बहुत सारे गांवों में साधन है, उनसे लेके आएंगे। बीकानेर तक के लोग जो है अपने साधनों से आएंगे और साधनों की में सूचना आ गई। हमारे पास अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक जो है करीब सैकड़ों जो है बसें, हजारों पिकअप और बोलेरो और निजी गाड़ियां जो है यूं करके हमारे जो है 20,000 के करीब साधनों की एंट्रियां जो हमारे आ चुकी है। इस कार्यक्रम में मंच पे कितने लोगों को बैठाया जाएगा? कार्यक्रम जो है सुसज्जित तरीके से रहेगा। महामहिम के साथ जो है कुछ हमारे पदाधिकारी रहेंगे, उसके साथ देवेंद्र जाजड़िया जी जो विशिष्ट अतिथि हैं वो भी रहेंगे, राजाराम जी मीर साहब जो अखिल भारतीय जाट महासभा अध्यक्ष है वो भी रहेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथि आ रहे पूरे राजस्थान भर से उनके लिए हमने इसी के साथ जो है और भी विशिष्ट जो है मंच बनाया है। उस विशिष्ट मंच पर हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि जो है सारे विराजमान रहेंगे। नगरपालिका की ओर से किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की थी, उन्होंने कहा था नगरपालिका की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है, आपका क्या कुछ कहना? नगरपालिका ऐसी संस्था है, वो ऐसे आयोजनों के लिए हर काम के लिए भी सदैव तैयार रहती है और चूंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है, सर्वप्रथम तो मैं इस भवन की नींव रखने से लेकर आज तक जितने भी इसके पदाधिकारी रहे जिन्होंने इन भवन को खड़ा करने में सहयोग किया उनको मैं जो स्वर्गवास हो गए उनको नमन करता हूँ और जो है उनको भी मैं नमन प्रणाम करता हूँ।
कि जिनके आशीर्वाद से आज ये इतना बड़ा भवन हमारा खड़ा हुआ। और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम पहले भी मैंने देखे हैं, लेकिन जो महामहिम महोदय पहली बार सरदार शहर में हमारे समाज की तरफ से पधार रहे हैं और जो आयोजन ये हो रहा है ये एक ऐतिहासिक आयोजन होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरी नगर पालिका की मेरी ड्यूटी जो है वो मैं मेरे कर्तव्य के प्रति सजग हूँ। आप लोग देख रहे हो, निश्चित रूप से हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे महामहिम के उनके आगमन के स्वागत में। विशेष क्या कुछ व्यवस्था रहेगी सड़कों को लेकर, या कुछ जो कि माही में आएंगे तो सड़क वगैरह टूटी फूटी है तो उनके लिए? कन्या छात्रावास जहाँ ये प्रोग्राम होना है वहाँ कच्ची सड़क थी या कच्चे मार्ग थे, वहाँ हमने सही कर दिया। वहाँ कच्चे बरडे की रोड भी हमने बना दी और अभी फिलहाल आधे घंटे पहले हमारे एसआई के साथ हमने मौका देखा है। एसएचओ साहब ने भी रास्ते देख के हमें रास्ते पर बताया कि इधर से प्रोटोकॉल के अनुसार रास्ते रहेंगे। आज और कल में उन रास्तों को एकदम सही सुचारू करके सफाई व्यवस्था और जहाँ पानी की व्यवस्था जो भी होगी, जो नगर पालिका की ड्यूटी बनती है वो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। और दूसरा, एक सामाजिक व्यक्ति और समाज के प्रति हर व्यक्ति का अपना अपना लगाव होता है और खास करके मैं युवाओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी टीम गाँव-गाँव में घूम के और हमारे सभी साथी समाज के घूम के प्रचार कर रहे हैं और आगमन के लिए चावल बांट रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा आयोजन सरदार शहर में हमारे तहसील स्तर पे होना जा रहा है, एक सामाजिक स्तर पे, और इसके लिए जो भी सहयोग कर रहे हैं उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। गर्मी आ चुकी है, पानी की समस्या को लेकर के भी एक समस्या बनेगी सर, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई? नहीं, पानी की समुचित व्यवस्था करेंगे और निश्चित रूप से चाय पानी पूरे दिन की व्यवस्था चलेगी, ऐसी हमने व्यवस्था की। महामहिम साहब कब और कितना बजे आएंगे? सुबह बताया नहीं भी सौ साहब ने, सुबह 8 बजे से लेके और जब तक आए वो पूरा प्रोग्राम चलेगा। चूंकि महामहिम महोदय बुजुर्ग है तो इसलिए एकेडमी का जो उद्घाटन है वो हम नीचे से फीता कटवा के हमारे पदाधिकारी करवाएंगे। और ये जो एकेडमी का काम शुरू हो रहा है इसके लिए मैं साधुवाद युवाओं को और जिन संचालक महोदय को देना चाहूँगा। एक बड़ा एक इतिहास कायम होने जा रहा है और सरदार शहर के समाज के लोगों में से बच्चों को इसमें यहाँ के और अपना गौरव बढ़ाएंगे समाज का, ऐसी मुझे आशा है। चल रही है, हजारों कार्यकर्ता हमारे हैं जो इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं जोर शोर से, और करीब 50-60 छोटी गाड़ियां, बोलेरो, स्कॉर्पियो, सभी गाड़ियां, सभी युवा कार्यकर्ता और बुजुर्ग साथी भी है जो सभी जा रहे हैं गाँव। और जोरदार प्रोग्राम होगा। पता नहीं है जो लोगों में इतना जोश है कि भीड़ कितनी हो जाए इसके बारे में कोई आंकलन नहीं है अभी। जाएगी आपको लग रहा है? भीड़ का भी लोगों को उत्साह देख के लग रहा है कि संख्या लाखों में हो सकती है। जैसे अभी 15 दिन से लगे हुए हैं सारे कार्यकर्ता गांव-गांव में टीम बना के और चावल बांट रहे हैं, लोगों को युवाओं को जोड़ रहे हैं। इससे लग रहा है कि अच्छी भीड़ होगी, ऐतिहासिक मीटिंग होने वाली है ये। सर, चूंकि महामहिम आ रहे तो महामहिम का एक प्रोटोकॉल होता है, Z+ सिक्योरिटी होती है, तो उनका किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा? वहाँ में राज्यपाल कल शाम को यहाँ सरदार सर आ जाएंगे और कुबेर कॉटेज में इनकी रहने की व्यवस्था है और इन हिसाब से वो प्रशासन लगा हुआ है, सारी व्यवस्था देख रहा है। अभी शेख साहब और ऐसे साहब भी आए हुए थे और वो सारी व्यवस्था देख रहे हैं। ये जो 8 तारीख का जो कार्यक्रम है ये हमारे बीकानेर संभाग का ये सौभाग्य है कि किसी भी मुद्दे पर अपनी बेबाक राय, निडर राय रखने वाली शख्सियत से मुखातिब होने का हमें अवसर मिल रहा है। इस बात का ही एक बड़ा मैसेज है और लोग बड़ी संख्या में अपने आप तैयारियां करके, अर्थ की व्यवस्था करके, सारा सब मैनेज करके अपने स्तर पर सारे लगे हुए हैं। निश्चित रूप से कार्यक्रम शानदार और जानदार कार्यक्रम होगा। और जाट विकास परिषद के नेतृत्व में ये लाइब्रेरी वाला जो कार्यक्रम है ये भी ऐतिहासिक कार्यक्रम है। और आगे भी जिस समाज में शिक्षा जब तक नहीं होगी और शिक्षा के साथ साथ आज जो प्रतिस्पर्धा का समय चल रहा है, तो हमारे समाज के बच्चों में यदि प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और प्रतिस्पर्धा तभी होती है जब समाज के बीच 100 बच्चे एक साथ अध्ययन करते हैं तो आपस में एक दूसरे से स्पर्धा होती है और उनको कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी। सर, प्रतिभाओं का सम्मान होगा तो उन्हें किस प्रकार का लाभ होगा? क्योंकि बड़े बड़े लोगों से जब वो सम्मानित होंगे तो निश्चित रूप से वो भी आगे बढ़ेंगे। जिन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा और कार्यक्रम में जितने लोग आएंगे, जितने बच्चे और पढ़ने वाली हमारे समाज की बच्चियां आएगी, उनको भी लगेगा कि काश मेरा भी ऐसा सौभाग्य होता कि इतनी बड़ी शख्सियत से मेरे को सम्मानित होने का अवसर मिलता। उससे वो प्रेरित होंगे और अपने अध्ययन में और गति प्रदान करेंगे और कामयाब होंगे। सर, लगभग कितनी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा? अब तक जितनी भी एंट्री आई है अब वो क्लोज नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक मतलब रोज 20, 30, 50 और एंट्री आ रही है।
तो इस बारे में अभी फाइनल आंकड़ा मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। क्राइटेरिया क्या है सर? मतलब क्राइटेरिया जो विगत 1-1.5 वर्ष में जिन प्रतिभाओं का सरकारी स्तर पर चयन हुआ है वही इसमें रखा है। नहीं तो क्या कि रिजल्ट का बेस रखते हैं, लेकिन पिछले काल में लगभग सभी बच्चों को प्रमोट किया गया था, तो वो बेस हम रख नहीं पाए। इसलिए जो सरकारी सेवाओं में लगे हैं या समाज के लिए जिन्होंने बढ़िया मेहनत की है, उस तरह की जो शख्सियत है उनको सम्मानित किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था का इतना व्यापक इंतजाम किया गया है कि कहीं कोई अव्यवस्था नहीं होगी। अभी पुलिस प्रशासन ने जाट विकास संस्थान भवन, सभा स्थल, उनके आने का रास्ता, उनके जाने का रास्ता सबका निरीक्षण किया है और इतने शानदार तरीके से व्यवस्था की गई है कि चाहे कितनी ही भीड़ हो जाए, आने वाले लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी और सारी व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से। कमेटियां इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बढ़ाई गई है। ये धरा है वो दौलतराम सारण की कर्मस्थली रही है और हजारीमल सारण की कर्मस्थली रही है। इस क्षेत्र में हमारे किसानों के मसीहा चौधरी कुंभाराम आर्य का भी क्षेत्र रहा है। मलिक साहब जो पधार रहे हैं इस कार्यक्रम में, मलिक साहब पधार रहे हैं। मलिक साहब का हमारे किसान नेता दौलतराम से, सारण साहब से अत्यधिक लगाव था। उन्हीं के लगाव के चलते सतपाल जी मलिक साहब पधार रहे हैं और इस अवसर पर वो दौलतराम सारण की प्रतिभा को पुष्प अर्पित करेंगे और उसके पश्चात कार्यक्रम विधिवत शुरुआत किया जाएगा। कार्यक्रम में सरदार शहर तहसील के प्रत्येक गांव का समाज का बंधु इससे जुड़ा हुआ है और सभी घरों से समाज के बंधु अपने अपने खर्चे से इस कार्यक्रम में चलकर आएंगे। महामहिम राज्यपाल 10 बजे किसानों के बीच में पहुंचेंगे और ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम होगा। किसान जागृति के 100 साल पूरे होने पर बीकानेर संभाग के किसानों को प्रेरणा देने के लिए, समाज सुधार के लिए, किसानों के उत्थान के लिए महामहिम राज्यपाल श्री सत्यपाल जी मलिक मेघालय हमारे बीच में आ रहे हैं और वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसान आंदोलन में उन्होंने किसानों के लिए बड़ी बेबाकी से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी स्पष्ट रूप से किसानों की बात मानने का उन्होंने कहा। ऐसी महान शख्सियत सर छोटूराम और चौधरी चरण सिंह जी के बाद में श्री सत्यपाल मलिक ही हैं जो हमारे बीच में यहाँ पधारकर इस स्वामी केशवानंद जो लाइब्रेरी है इसका लोकार्पण करने आ रहे हैं और वो शिक्षा की अलख जगाएंगे और बीकानेर संभाग के किसान उससे बड़े प्रेरित होंगे। सरदार शहर तहसील के जाट समाज और बीकानेर संभाग के सभी क्षेत्रों में ये निमंत्रण दे रहा है, पीले चावल दे रहा है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में या लाखों की संख्या में लोग आएंगे और इस क्षेत्र का विकास होगा और किसानों का एक ऐतिहासिक समागम और सम्मेलन होगा। एक 6 पौधे बांटने का वो क्या कुछ कार्यक्रम है, जानकारी इसको तो? सरदार शहर जाट विकास संस्थान की ओर से आने वाले जो सभी सहभागी हैं उनको पेड़ बांटकर, पेड़ वितरित करके और पर्यावरण का बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से किसान समाज हमेशा काम करते आया है, पर्यावरण का बढ़ावा देने के लिए करेंगे। प्रोग्राम हो रहा है कि युवाओं में सबसे ज्यादा जोश है इसमें। इस प्रोग्राम में मुख्य जो ये प्रोग्राम का जो आकर्षक है वो युवा है। युवा इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और दूसरा सिस्टम ये देखा है हमने, जितने हमारे समाज के जो दानदाता हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और उसमें बहुत ही बड़ी राशि खर्च होने जा रही है, जिसमें समाज के दानदाताओं ने बहुत जाट विकास परिषद को बड़ा सहयोग प्रदान किया है। और हमारे समाज के श्याम सुंदर जो जानी है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सम्मानित है और उसी के उपलक्ष्य में हमारे समाज के एक धनपत सारण है उसके द्वारा 10,000 पौधों का वितरण किया जाएगा। ये बहुत बड़ा कार्य है जिससे पर्यावरण में शुद्धि होगी। 15 दिन से जाट समाज के अनेक युवा और उनके साथ पूरी टीम पूरे क्षेत्र दौरा कर रही है और सत्यपाल जी मलिक राज्यपाल मेघालय एक ऐसी शख्सियत है, उन्होंने किसानों के पक्ष में जो बयान दिए वो हमें सभी को पता है और हमारी पूरी टीम पिछले 15 दिन से लगी हुई है। लाखों की संख्या में किसान इस जाट समाज के जो शख्सियत हैं वो पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। 12 बीघा में यहाँ दौलतराम जी की मूर्ति है, वहाँ पर एक बड़ा पंडाल बनाया गया है और उनमें लाखों किसानों की बैठने की व्यवस्था है और खाने पीने की व्यवस्था की गई है
और सत्यपाल जी मलिक साहब हैं, उनके बारे में सभी जानते हैं। वो बेबाक प्रवक्ता हैं और जब तक उन्होंने बयान दिए किसान कौम के लिए कितना किया, आप सभी पत्रकार बंधु भी जानते हैं। बार बार उनके चैनल पर उनकी वीडियो जारी हो चुके हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आएगी और हमारी बड़ी खुशी है कि इनका लोगों को कितना लाभ होगा, ये सभी के धन्यवाद के पात्र हैं। बीकानेर संभाग नहीं, पूरे राजस्थान में युवाओं में इतना जोश है कि पूरी राजस्थान से युवा आ रहे हैं, हमारे को फोन करके पूछ रहे हैं पूरी डिटेल्स, कहाँ पर रुकना है क्या। 7 तारीख को हजारों की संख्या में बीकानेर संभाग से बाहर के युवा भी हमारे साथ ही पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ होगा क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री दौलतराम जी साहब की पावन धरा पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। तो सब लोगों में जोश है। मलिक साहब के प्रति भी बहुत ही अच्छा, सभी अनेक जगह कार्यक्रम हुए, वहाँ गए हैं। जयपुर में जब कार्यक्रम हुआ था तो सब में पूरा जोश है। हजारों की संख्या में बीकानेर संभाग के बाहर से भी युवा साथी आ रहे हैं।